Hello everyone, welcome back to our channel Pharma Aspirant. Previous class में we have completed malonate pathway और we can also say acetate malonate pathway. Acetate malonate pathway हम लोग complete कर लिए थे और pathways का जो फर्स्ट यूनिट आपका है फार्माकोग्नोसी फिफ्थ सेमेस्टर का, उस फर्स्ट टॉपिक का लास्ट जो पाथवे है वो है अमीनो एसिड पाथवे, जो आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अमीनो एसिड पाथवे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली जो अमीनो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स एंड वी कैन आल्सो से प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग तैयार करता है बेटा, वो कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं। और प्रोटीन्स की जो बिल्डिंग तैयार करता है वो कौन करता है, अमीनो एसिड करता है। जैसे मान के चलो एक बॉल है, हमारे घर में जो दीवार है, दीवार जो है यानी कि जो वॉल है, तो वॉल कौन तैयार करता है, ब्रिक्स। ये छोटे छोटे ब्रिक्स मिलकर के एक बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन्स बनाते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स मिलकर के क्या करते हैं, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन से फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सेकंड पॉइंट है इट इज प्रीकर्सर ऑफ अल्कलॉइड्स। ये जो अमीनो एसिड हैं ये आने वाले टाइम पे यानी कि आगे जाकर के सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करते हैं और उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नाम क्या है, अल्कलॉइड्स है ना। यानी जितने भी अल्कलॉइड्स आप देखेंगे, चाहे वो इंडोल डेरिवेटिव हो, टोरोपेन डेरिवेटिव हो, प्यूरिन डेरिवेटिव हो, कोई भी अल्कलॉइड्स हैं, ये सारे के सारे अल्कलॉइड्स जो है वो एक्चुअली क्या है, अमीनो एसिड के ही जो पाथवेज हैं उन पाथवेज के थ्रू क्या होता है, उनकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर इसलिए मैं लिखा कि अल्कलॉइड्स की प्रिकर्सर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन, मोस्टली जो इनका नेचर होता है वो क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। मोस्टली ये अल्फा अमीनो एसिड के ही नेचर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बेसिकली आपको अल्फा ही देखने को मिलेंगे, बेसिक आपको बीटा जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। तो नेचर यहाँ पर याद रखना है कि मोस्टली क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड होंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शंस आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके बाद हम लोग पाथवेज पर आएंगे। रिएक्शंस अगर देखा जाए अमीनो एसिड पाथवेज से रिलेटेड, तो दो रिएक्शंस हमें बेसिकली वहां पर देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। एक होता है रिडक्टिव एमिनेशंस, ये रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन, और एक है अपना ट्रांसमिनेशन रिएक्शंस। तो एक्चुअली देयर आर टू रिएक्शंस मोस्टली पार्टिसिपेट इन दिस फर्स्ट पाथवे। फर्स्ट वन इज रिडक्टिव एमिनेशंस एंड सेकंड वन इज ट्रांसमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशंस का मीनिंग मैं बताता हूं। यहां पर रिडक्शंस होगा और अमीन ग्रुप ऐड होंगे, दो चीजें होगी। देखो रिडक्शंस का मीनिंग आपको क्लियर है कि यहां पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिडक्टिव का मतलब, और एमिनेशंस का मतलब होता है जहां पर अमीन ग्रुप को ऐड किया जाए। यहां पर दो काम होंगे, एक रिडक्शन रिएक्शन होगा और एक क्या होगा, अमीन ग्रुप को ऐड किया जाएगा। सुनना बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो जैसे देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने आपको दिया वो क्या है, ये अपना केमिकल स्ट्रक्चर है। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर क्या हुआ, रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन, इस पे हमने क्या किया, अप्लाई किया। जब रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन हुआ यानी कि NH2 को हम ऐड करेंगे, तो ये वाला जो पोजीशन था, ये वाला जो कार्बन पे जो ऑक्सीजन का पोजीशन था बच्चों, ये पोजीशन अब क्या हो गया, ये NH2 में कन्वर्ट हो गया और ये एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर दिया विच नेम इज ग्लूटामेट। तो देखिए यहां पर चेंजेस कहां पर हुआ, तो चेंजेस यहां पर हुआ कि ये C वाले ग्रुप में O के बदले क्या ऐड हो गया, NH2, और यहां पर CH2 के बदले क्या हो गया, CH। तो यहां पर रिडक्शन और साथ साथ में एमिनेशन, ये दोनों रिएक्शंस जब हुए तो यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, ये अमीनो एसिड है बच्चा, है ना, क्या बेटा, ये अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कौन से रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन। मैंने एक एग्जांपल्स भी आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रिएक्शन इज ट्रांसमिनेशन रिएक्शन। ट्रांसमिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है पायरुवेट का। किसका एग्जांपल लिया, पायरुवेट। इस पायरुवेट में अगर हम
ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करेंगे? तो NH2 ग्रुप यानी कि अमीन ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर जो इस पोजीशन पे C और O था, वहां पर अब O के बदले क्या आ गया है? NH2। तो ये क्या करते हैं? एलेनिन, यानी जो ग्लूटामेट है अपने NH2 को क्या करता है? फर्दर ट्रांसफर करता है, या तो कोई और अपने NH2 को ट्रांसफर करेगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिनेशन। और वो वहां पर ट्रांसफर होता है तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? एलेनिन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो हमें याद रखना है कि रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और ट्रांसमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, लेट्स बिगिन द पाथवेज ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अब अमाइनो एसिड के पाथवेज को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। अब नाम से ही क्लियर है कि ये वो पाथवेज है जिनमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड मिलेंगे, है ना। इन पाथवेज में हमें क्या मिलेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड टोटल कितने होते हैं? 20 टाइप्स के होते हैं। टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20 टाइप्स के होते हैं, जिसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। इसके अलावा हम अमाइनो एसिड को और भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एलिफैटिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, है ना। ऐसे जैसे एसिडिक में है स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना, वैसे ही न्यूट्रल में है वैलिन, एरोमेटिक में है फिनाइल एलेनिन। ऐसे करके आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, अपन कभी डिस्कस करेंगे। या तो अमाइनो एसिड एक अलग से फार्माकोग्नोसी में चैप्टर ही है 4th सेमेस्टर में, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से अमाइनो एसिड को बताऊंगा, है ना। यहां पर बस ये याद रखना है कि इस पाथवेज में, यानी कि अमाइनो एसिड पाथवे में क्या चीज का सिंथेसिस होगा? तो यहां पर स्टूडेंट सिंथेसिस होगा डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा। टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। अब देखो इसी पाथवेज में मैं टोटल आपको 20 अमाइनो एसिड का यहाँ पर क्या करवाऊंगा? सिंथेसिस करवाऊंगा। अब समझना अच्छे से। देखिए प्लांट बॉडी में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, ग्रेना क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, है ना। इनके अंदर का जो रिएक्शंस है वो सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फार्माकोग्नोसी में रिसर्च करेंगे आने वाले टाइम पे, तो हमें इन सब के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो पढ़ना तो हमें नहीं है, लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, तो उनके टर्म्स पे हमें कमांड नहीं होगा। और अगर टर्म्स पे कमांड नहीं होगा तो रिसर्च आप नहीं कर सकते, आपकी थीसिस वहां पर बिगड़ जाएगी। तो रिसर्च के लिए हमें टर्म्स पे बहुत फोकस करना है, मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स पे भी बहुत फोकस करना है। तो देखो प्लांट बॉडी में क्या हुई? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली वहां पर क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। आपने पाथवेज पढ़ा हो, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होते हैं, आगे जाकर के पायरुविक एसिड बनता है। और इसके अलावा क्रैब्स साइकिल होता है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इन सब साइकिल्स को हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस भी करेंगे, है ना। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। लाइसिस का मीनिंग ही क्या होता है? ब्रेकडाउन। ये जो लाइसिस है, लाइसिस का मीनिंग ही क्या होता है स्टूडेंट? ब्रेकडाउन होता है। यानी किसी भी चीज को अगर आप ब्रेकडाउन करोगे, उसको तोड़ोगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइसिस। अब ये लाइसिस होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का जब पहली बार लाइसिस होगा, यानी जब पहली बार ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और उसके बाद बनेगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऐसा करके वहां पर फॉर्मेशन होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का। तो यहां पर याद रखना, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे फर्दर जाकर के ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो पेंटोज पाथवेज में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। और ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आगे जाकर के फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट का।
जो आगे जाकर के हिस्टिडीन अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए हिस्टिडीन हमारा पहला अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और हिस्टिडीन का प्रिकर्सर क्या है, तो फॉस्फोराइबोजोल पायरोफॉस्फेट। ये प्रिकर्सर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉम्पिटिशन जो आपके जीपेट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर्स के जो पेपर्स होते हैं उनमें इनके प्रिकर्सर से क्वेश्चन आते हैं, और ये पूछे जाते हैं कि किस पाथवे में किस अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज के थ्रू हिस्टिडीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों के दोनों टर्म्स आपको क्या करना है, याद रखने हैं। अब आते हैं कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब आने वाले टाइम में क्या बना दिया, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट आगे जाकर के देखिए अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है जिसका नाम है सेरीन, और सेरीन आगे जाकर के ग्लाइसिन बना रहा है, और सेरीन में अगर ओ एसिटाइल सेरीन ऐड करते हैं तो सिस्टीन बनता है। यानी कि यहां पर 3 अमाइनो एसिड का अकेले फॉर्मेशन कौन कर रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जो 3 है, 3 से याद रखेंगे कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसमें से 1। अब जितने भी पाथवे जाएंगे ना, सब में देखना 3-3 अमाइनो एसिड बनेंगे, है ना। अब जितने भी टर्म्स आएंगे सबसे 3 अमाइनो एसिड। तो बहुत सिंपल है, याद रखना 3 फॉस्फोग्लिसरेट से अब 3 अमाइनो एसिड क्या क्या बनेगा, तो सेरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। तो टोटल अमाइनो एसिड देखो क्या हो गया, तो सेकंड नंबर का ये है, थर्ड नंबर का सपोजिडाइट ये है, और फोर्थ नंबर का ये है। टोटल 4 अमाइनो एसिड बन गए हमारे। अब सुनिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट आगे जाकर के फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन करता है, और ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है आगे जाकर के पाइरुवेट तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन इसके अलावा ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में चला जाता है। कौन सा पाथवे में चला जाता है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो आगे जाकर के सिक्मिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वो सिक्मिक एसिड आगे जाकर के सिक्मिक एसिड पाथवे का फॉर्मेशन करेगा। और आपको मालूम है कि सिक्मिक एसिड पाथवे में हमें टोटल कितने अमाइनो एसिड मिलते हैं, 3 मिलते हैं। मैं ऑलरेडी सिक्मिक एसिड पाथवे का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूं। तो 3 अमाइनो एसिड कौन कौन से मिलते हैं, फिनाइल एलेनिन मिलता है उसमें टायरोसिन मिलता है और ट्रिप्टोफैन मिलता है। ये 3 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन सिक्मिक एसिड, बहुत अच्छे निमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू मैंने उसको याद भी करवाया था, है ना, कि उनके प्रिकर्सर्स कौन है। तो देखिए ये सिक्मिक एसिड आगे जाकर के कोरिजोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ये कोरिजोनिक एसिड आगे जाकर के टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन का प्रिकर्सर क्या है, तो प्रीफेनिक एसिड, और ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड। मैंने याद भी करवाया था कि अनिल जो है वो हमेशा ट्राई करता था, और प्रवीण के पास टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन है। तो टोटल यहां पर भी कितने अमाइनो एसिड बने, 3। मैंने बताया ना कि अब जितने भी पाथवेज आएंगे, प्रिकर्सर्स आएंगे, टोटल 3 अमाइनो एसिड बनाएंगे। जैसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट ने, यहां पर भी कितने बने, 3 बने। तो यहां पर भी टोटल कितने बनेंगे स्टूडेंट, 3 बनेंगे। तो जैसे मान के चलो वहां पर टोटल 4 हो गया, तो दिस वन इज 5, दिस वन इज 6 एंड दिस वन इज 7। टोटल अमाइनो एसिड कितने बन गए स्टूडेंट, 7 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। और वो टोटल कितने हैं, 20। मैंने बताया ना कि आपको टोटल 20 अमाइनो एसिड पढ़ने हैं, जिसमें मैंने अभी तक आपको 7 बना दिया। तो देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट से शुरू होती है कहानी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एकमात्र बनाएगा जिसका नाम है अपना हिस्टिडीन। 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 बनाएगा, सेरीन, सिस्टीन और ग्लाइसिन। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 बनाएगा, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। अब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आगे जाकर के पाइरुवेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम पाइरुविक एसिड भी कहते हैं। ATE का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एसिड होते हैं। तो ये पाइरुविक एसिड जो है आगे जाकर के बेटा क्या बनाएगा, पाइरुवेट का, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या बनाएगा, पाइरुविक एसिड यानी कि पाइरुवेट। और ये पाइरुवेट आगे जाकर के क्या बनाएगा, तो अल्फा कीटो आइसोवेलेरिक एसिड, जो आगे जाकर के एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है वैलिन। तो वैलिन इज द 8 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अल्फा कीटो कैप्रोइक एसिड क्या बनाएगा, ल्यूसीन। और इसी पाइरुवेट में अगर हम NH3 ऐड कर देंगे, ये NH3 को हम ऐड कर रहे हैं, है ना, ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एलेनिन। तो ये 10th नंबर ऑफ क्या हो जाएगा अपना पाइरुवेट। तो टोटल कितने हो गए देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टोटल अमाइनो एसिड कितना बनाया, 1। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितना बनाया, 3। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कितना बनाया, 3। पाइरुवेट टोटल कितने बनाया, 3। तो टोटल कितने हो गए, 10। 3 + 3 + 3 + 1 = 10। तो टोटल अमाइनो एसिड जो हैं कितने बन गए अभी तक, 10। और ये पाइरुवेट अब कहां पे चला जाता है, TCA साइकिल में, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं,
है ना, इसको क्रैब्स साइकिल भी कहते हैं। तो इस पाथवे में जाएगा जो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के पहले यानी कि ग्लाइकोलिसिस वाले प्रोसेस में, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। जो ये जो अमाइनो एसिड पाथवे है हमें याद रखना है, सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा ये हो गया था, है ना। अमाइनो एसिड जो पाथवे है हमें याद रखना है कि अमाइनो एसिड पाथवे में आपको जो ग्लूकोज का जो पाथवे होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो टोटल 2 स्टेज में होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज से क्या बनता है एटीपी। एटीपी कैसे बनता है, तो एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस भी एटीपी बनाता है, और उसके बाद एक होता है टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने अमाइनो एसिड दे दिए, 10 अमाइनो एसिड दिए क्या, और अब जो रिमेनिंग 10 अमाइनो एसिड है ना वो कौन देगा, टीसीए। अब जो रिमेनिंग जो 10 अमाइनो एसिड हैं वो अब कौन देंगे, टीसीए देंगे। आगे समझ में। तो ग्लाइकोलिसिस 10 अमाइनो एसिड देगा, टीसीए भी टोटल 10 अमाइनो एसिड देगा, तो टोटल अमाइनो एसिड कितना हो गया 20। हम लोग अभी तक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 10 अमाइनो एसिड देख लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि अमाइनो एसिड पाथवे में ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने अमाइनो एसिड देते हैं 10, और टीसी यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या तो इसको हम क्रैब्स साइकिल्स कहते हैं, ये टोटल कितने देंगे, तो ये भी टोटल देंगे 10। इक्वल वहां पर अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है, और ये अमाइनो एसिड आगे जाकर के फर्दर क्या करेंगे, तो ये आगे जाकर के फर्दर अल्कलॉइड्स के क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आगे समझ में। चलिए अब आते हैं टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल से क्या बनता है, तो पहले बनता है सिट्रेट यानी कि सिट्रिक एसिड, पहला यहाँ पर कंपाउंड बनता है अपना, तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल से बनता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, अल्फा कीटोग्लूटरेट। और ये अल्फा कीटोग्लूटरेट में अगर हम अमीन ग्रुप ऐड करेंगे तो ये बनाता है ग्लूटामेट। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूटामेट। क्या है, एक अमाइनो एसिड। ये बनाता है प्रोलीन, ये भी क्या है, अमाइनो एसिड। फिर क्या बनता है, ग्लूटामिन, ये भी क्या है, अमाइनो एसिड। और क्या बनाता है, आर्जिनिन। टोटल 4 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट से। कितने, 4। ग्लूटामेट, प्रोलीन, ग्लूटामाइन, आर्जिनिन। तो काउंट करते हैं, दिस वन इज 10 हमें वहां पर हो गया था, तो 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 अमाइनो एसिड एंड दिस वन इज 4 अमाइनो एसिड। अब ये अल्फा कीटोग्लूटरेट आगे जाकर के क्या करता है, मैलेट का फॉर्मेशन करता है। मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट बनता है। पाथवे जब पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में, या आगे मैं बताऊंगा तो आपको इन सब चीजों के बारे में मालूम होगा, है ना। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्या करता है, अमीन को ऐड करते हैं, तो यहां पर एक क्या बनता है, अमाइनो एसिड जिसका नाम है एस्पार्टेट। क्या बनता है, एस्पार्टेट। स्पार्टेट में अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, स्पार्जिनिन। और ये डाई अमीनो पिमलेट है ना, डाई अमीनो पिमलेट, ये आगे जाकर के क्या करता है, लाइसिन का फॉर्मेशन करता है, जो एक अमाइनो एसिड। यहां पर जितने भी रेड कलर से मैंने लिखा ना, ये सभी के सभी अमाइनो एसिड हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, अमाइनो एसिड है ना। अब ये स्पार्टेट में होमोसेरिन्स के थ्रू टोटल 3 अमाइनो एसिड बनते हैं। तो देखिए 4 अमाइनो एसिड यहां हो गया, दिस वन इज 5th, दिस वन इज 6, this one is a 7, this one threonine is the 8, isoleucine is the 9 and methionine is the 10। टोटल कितना बन गया, 10। तो ये पाथवेज जो है आपको याद करना है, याद रखना है, इनके प्रिकर्सर्स याद रखने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू टोटल अमाइनो एसिड कितने सिंथेसाइज होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में जो सिंथेसिस होता है किसका, अमाइनो एसिड का, वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 अमाइनो एसिड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद सेकेंड आपके पास क्या है, तो सेकेंड आपके पास है क्रैब्स साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, टीसी यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के थ्रू कितने सिंथेसिस होंगे, 10 अमाइनो एसिड। कौन कौन से अमाइनो एसिड की सिंथेसिस ग्लाइकोलिसिस में हो रही है, कौन कौन से टीसीए में हो रही है, दोनों आपको याद रखना है। ये आप 2 अलग अलग पेज में लिख लेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के लिए टोटल 10 कौन कौन से हो रहे हैं, और टीसीए के लिए टोटल 10 कितने हो कौन कौन से हो रहे हैं, उसका नाम आप लिख लोगे। तो इनकेस अगर क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन में आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये अपना 5th सेमेस्टर जो यूनिट
वन था जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ने थे, वो सारे मेटाबॉलिक पाथवेज आज हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। मैंने इसमें आपको सिक्किमिक एसिड पाथवे बताया, एसीटेट मेवालोनेट पाथवे बताया, एसीटेट मेलोनेट पाथवे बताया, मैंने अमाइनो एसिड पाथवे बताया। इसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट का इंट्रोडक्शन पोर्शन मैंने बताया। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास से इसी यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ बायोजेनेटिक्स प्रोडक्ट, तो बायोजेनेटिक्स प्रोडक्ट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हम रीच कर सके और उनको हम फ्री में अपनी सर्विस दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।